हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो चुके हैं। मेडिकल 8 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है आपका 8 दिसंबर। 5 तारीख को एडमिट कार्ड अपडेट होते हैं और 8 से मेडिकल आ जाता है, यानी कि 3 दिन का आपको समय मिल रहा है। अब 8 से 19 तक मेडिकल चलेगा। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 8 को मेडिकल आ रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका 19 को आ रहा है। मेडिकल में आप फिट हो गए। सीआईएसएफ का ये देखिए बहुत अच्छा काम है कि जितने कैंडिडेट्स भर्ती करने हैं उतने ही मेडिकल किए जाएंगे। यानी किसी प्रकार का कोई ना तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसमें यदि 100 वैकेंसी है, 100 कैंडिडेट मेडिकल फिट नहीं होते हैं, 100 में से 5 कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं, तो क्या होगा? 5 अनफिट हो जाते हैं और 100 में से 5 तो क्या 100 में से 20 अनफिट हो जाते हैं। लेकिन सीआईएसएफ किसी प्रकार का एक्स्ट्रा या रिजर्व कैंडिडेट का मेडिकल नहीं करती है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी ये सब 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करती है रही हैं अभी तक। लेकिन अब जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है पिछले 2-3 महीने में, वो ये देखा जा रहा है कि जो क्वालिफाई है उनका मेडिकल, यानी भर्तियां मिशन मोड पे हो रही हैं। अब कुछ हमारे साथियों का ये डाउट है इसमें मेडिकल को लेकर कि फिट होने के बाद भी क्या कोई लिस्ट आएगा? नहीं, कोई लिस्ट नहीं आएगा। फिट होने के बाद जो फिट है उनका ज्वाइनिंग कंफर्म है। ज्वाइनिंग आपको बाई हैंड तुरंत दे दिया जा सकता है या आपको रोजगार मेले में दे दिया जाए, जैसा भी फोर्स हेडक्वार्टर पे निर्णय होगा। अनफिट यदि आप हो जाते हैं तो आपको री मेडिकल मिलेगा। मेरा टैटू है, क्या टैटू में डायरेक्ट बाहर किया जाएगा या री मेडिकल मिलेगा? सभी पॉइंट्स में री मेडिकल मिलेगा। टेम्पररी अनफिट सिर्फ एक ही कैटेगरी में होता है, फीमेल कैंडिडेट्स प्रेगनेंसी के दौरान। तो कांस्टेबल फायर तो मेल कैंडिडेट्स के लिए है ओनली, तो वो क्लॉज यहाँ पर लागू नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स कि मेरा डीएनएस है, अब क्या होगा? तो देखिए, डीएनएस तो 30 डेज पुराना सर्जरी फिट होता है, तो डीएनएस है तो अब उसका कुछ नहीं बन पाएगा। या मेरा वेट, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वेट का जो पॉइंट है। हाइट 170 यदि हम बेंचमार्क लेते हैं, 170 हाइट के हिसाब से यदि हम देखते हैं कितना वेट होना चाहिए, तो 170 देखिए हाइट वेट चार्ट मेडिकल गाइडलाइन 2015 का रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन जो मेडिकल डायरेक्टरेट के द्वारा जारी किया गया है उसको फॉलो किया जाता है। और उसमें जो एक लिमिट दिया हुआ है वेट का कि यदि कोई 18 से 22 के ईयर में है। अब इसमें देखिए क्या है कि 156, फिर 158, 160 मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। 171 इसमें नहीं है। 171 नहीं है तो 171 कहाँ काउंट होगा? एक बढ़ा दीजिए आप, 172 से आप काउंट कीजिए। अब कोई ये कहता है कि मेरी एज तो 22 साल 8 महीने है, तो 22 साल 6 महीने तक यदि आप हैं तो 18 से 22 में काउंट कर लीजिए और 22 से 7वां महीना आपका हो जाता है किस दिन? जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है उस दिन। तो आप 23 से 27 में चले जाइए। 27 साल 5 महीने हैं तो आप 23 से 27 में ही रहेंगे और 23 साल 7 महीना हो जाता है तो आप 28 से 32 में चले जाएंगे। 32 से ऊपर इसमें देखिए कोई नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले जो है कैंडिडेट्स वो भी कहाँ तक हैं वो आपको पता है, 5 साल की छूट है। 52 18 से 22 वाले का कितना होना चाहिए? 52 से 64 किलो वजन होना चाहिए। अब 64 से यदि आपका 65 केजी है तो भी आपको 1 केजी ओवर वेट में आपको री मेडिकल मिल जाएगा, यानी कि डिटेल मेडिकल अफसर 1 किलो को भी कंसीडर नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं कंसीडर तो उसके बाद क्या होगा? क्या 1 किलो में आउट हो सकता है? 1 किलो में देखिए जनरली आउट नहीं होता है। 1, 2, 3 किलो तक क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स जब कैलकुलेट किया जाता है, वो 24.9 तक बीएमआई फिट हो जाता है। अंडर वेट यदि कोई है तो वो 2 किलो तक पानी पी के या केला खा के अपना कवर कर सकता है। लेकिन ओवर वेट वाला, अब काफ़ी कैंडिडेट्स की कोई ऐसा टैबलेट हो जो मैं 2 दिन खा लूँ तो वेट मेरा लूज हो जाए। टेबलेट से यदि वेट लूज हो तो देखिए कोई मोटा रहेगा ही नहीं। मोटापे की जो समस्या है वो पूरी तरह से समाधान हो जाएगा उसका। अब देखिए जिनका 8 को है वो तो
क्या कर सकते हैं 2 दिन 3 दिन में क्या होगा, लेकिन जिनका 15-16 तारीख को है और वेट यदि ज़्यादा है, आप वेट चार्ट के अकॉर्डिंग अपना वेट चेक कर लीजिए। जो रेंज दिया हुआ है 52 से 64 वाला जो है वो 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक भी बात बन सकती है, लेकिन यदि 70 हो गया, 69.5 हो गया, तो वहाँ वो आधा किलो से क्या 100 ग्राम, 200 ग्राम से भी कैंडिडेट्स बाहर। और इस बार ये देखा जा रहा है कि समय नहीं मिल रहा बिल्कुल। पहले तो प्रक्रिया ये की गई थी कि प्री मेडिकल में समय नहीं मिलेगा। हालाँकि पहले ओवरवेट, अंडरवेट, डीएनएस, टैटू ये ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें कोई बाहर नहीं होता था, 2021 से पहले। कि 10 किलो ओवरवेट भी है तो भी 5 दिन बाद किसी तरीके से सिविल हॉस्पिटल से फिटनेस ले लिया और सिविल डॉक्टर ने फिटनेस दे दिया, वो पेपर्स भेज दिए, उसके बाद 2 महीने का समय मिल गया, 2 महीने में वेट कम कर लिया और फिट हो गए। लेकिन अब तो टाइम नहीं मिल रहा और अब जो मिशन मोड जो चल रहा है भर्तियों का, उसमें तो सारा काम जो है वो एक साथ ही किया जा रहा है। रिजल्ट अपडेट के साथ ही मेडिकल की भी लिस्ट आ रही है। वरना यही सीआईएसएफ भर्ती जो पहले जो भर्ती हुई थी, उसमें रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1.5 महीने का समय मिल गया था। तो आने वाली जो भर्तियां हमारी यहाँ देखिए, चाहे वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती है, या एसएससी जीडी कैंडिडेट्स की बात करें, चलिए उनका तो अभी रिटर्न एग्जाम होगा। सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ का भी मेडिकल चल रहा है, टाइपिंग टेस्ट के साथ ही मेडिकल पहली बार देखा जा रहा है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट के साथ ही मेडिकल हुआ। तो आने वाली भर्तियों के लिए भी जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए जो नॉर्मल चीजें हैं, चाहे वो आपका वेट का इशू है, आपका टैटू बना हुआ है कहीं, आपका डीएनएस जैसा कोई इशू है, आपको डाउट लगता है, आपका हेमोरॉइड पाइल्स ऐसा कोई इशू है, तो उनका देखिए समय रहते अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अब 8 तारीख को मेडिकल है और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसका क्या होगा? तो अब 3 दिन में तो देखिए पाइल्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। 3 दिन में तो अब पाइल्स का ट्रीटमेंट यही है कि डिपेंड करेगा मेडिकल अफसर पर। तो जहां जल्दी भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उससे कैंडिडेट्स को एक फायदा तो ये हो रहा है कि भर्ती जल्दी हो रही है, ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कैंडिडेट्स का नुकसान भी हो रहा है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में काफी कैंडिडेट्स इसी वजह से नॉर्मल पॉइंट्स में बाहर हुए। आईटीबीपी में भी यही हुआ। आईटीबीपी में कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना चेकअप करवाएंगे, प्री मेडिकल चेकअप करवाएंगे। बीएसएफ वाले भी यही सोच रहे थे कि एक बार ट्रेड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद करवाएंगे, लेकिन ट्रेड टेस्ट के साथ ही सब कुछ आ गया। तो कांस्टेबल, सीआईएसएफ, फायर जो कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वो देखिए कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। जैसा वेट है, तो वेट का हमने आपको बता दिया किस तरीके से आपको चेक करना है। वेट चार्ट आपको चाहिए, तो वेट चार्ट ही नहीं, आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन भी यदि आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, बिल्कुल आप बेझिझक व्हाट्सएप प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवाना चाहते हैं, तो भी आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लोकेशन, ऑल डिटेल्स जो है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। शुभकामनाएं। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।